हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 60 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बच्चों हम 20 मिनट में कवर करेंगे। 60 प्लस क्वेश्चन आपको बच्चों 20 मिनट में मैं कवर कराऊंगा। और ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्लास जो होगी रिविजन की होगी। ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का बच्चों इस सीरीज का 5वां पार्ट है। और हर वीडियो में मैंने 60 प्लस क्वेश्चन कराए हैं और प्रत्येक वीडियो बच्चों आपको 20 मिनट की मिलेगी और 20 मिनट में हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किस तत्व की कमी से फूल गोभी में बिटेल रोग होता है। तो बच्चों उसे बोलते हैं हम एमओ। एमओ का मतलब होता है मोलीविडेनम। मोलीविडेनम को शॉर्ट में बोलते हैं एमओ। इसके कारण क्या है, बिटेल रोग होता है किसमें, फूल गोभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होती है। ठीक है बच्चों, जो पत्तियों में हरिमहीनता होती है किसकी कमी के कारण होती है, यानी पत्ती जो है हरी से पीली पड़ने लगती है, तो मैग्नीशियम यानी Mg के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं। यानी पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं बच्चों, बाहरीय भाग होते हैं, उनसे वाष्प के रूप में जल हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन यानी बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल बिंदुओं के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं। जो बच्चों जल बिंदु होते हैं यानी ओस ओस हो जाती है एक तरीके से पत्तियों पर, तो उससे जल हानि को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बिंदु स्त्राव। ठीक है, बिंदु स्त्राव उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या कहलाता है। यानी जो बाष्पोत्सर्जन को मापता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को हम पोटोमीटर कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, पूरा पौधे से होती है, यानी पूरा पौधा जो होता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पत्तियों में मुख्य रूप से क्या होता है। तो पत्तियों में बच्चों प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो बच्चों जो पौधे होते हैं उनमें ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है बच्चों, लाल रंग के प्रकाश में होती है। तो ये क्वेश्चन भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। तो इन क्वेश्चन में बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट होता था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से और आपको क्या ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है या अंग है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग है तो उसे बोलते हैं बच्चों हरित लवक या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ही नाम हरित लवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में क्या सूर्य का प्रकाश पौधों को मिलता है, तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये ऐसा सूर्य कब निकलता है, दिन में निकलता है, इसी वजह से क्या प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये पॉइंट है बच्चों कि पत्तियों के मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चों पत्तियों के जो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण करना होता है और बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी मोस्ट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिया के फलस्वरूप यानी किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो उसे बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। ये बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन क्या रिपीट है सारे, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये भी गलती से मिस्टेक से टाइप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। अवशोषण का मतलब बच्चों होता है कि अवशोषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, यानी CO2 गैस को ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा
छोड़ी गई गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जो बच्चों पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वह कहाँ से आती है? तो वह जल में होती है, यानी जल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? तो क्लोरोप्लास्ट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज होता है और अंतिम जो उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या किससे होती है? क्लोरोप्लास्ट से होती है। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है बच्चों की ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? तो उसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, तो इसे बोलते हैं हम रेस्पिरोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमारे श्वसन मापन यंत्र कहलाता है वह होता है रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद है। एनॉक्सी श्वसन में बच्चों अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर बच्चों श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2,4-D यानी 2.4-D क्या है? तो ये क्या है बच्चों? खरपतवार नाशी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोल एसिटिक अम्ल है, तो इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है बच्चों? ये ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सिक्स। ऑक्सिक्स के छिड़काव से क्या बच्चों? अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत कुछ पूछे जाते हैं कि कौन सा सुफल है, कौन सा अनिषेक फल है, कौन सा रियल फल है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल अगली वीडियो में दे दूंगा जिसमें कि आपको सब प्रकार के फल देखने के लिए मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाशानुवर्ती जो संचलन होता है ये ऑक्सिस के द्वारा ही क्या नियंत्रित किया जाता है। और ऑक्सिस के छिड़काव से क्या बच्चों? अनिषेक फल की प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है? तो इसे बोलते हैं जिब्रेलिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो बच्चों ये कवक से निकाले जाते हैं, कवक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो इसे बोलते हैं साइटोकिनिन। साइटोकिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलुवन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो उसे बोलते हैं हम एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम ओक्सोनोमीटर कहते हैं। ओक्सोनोमीटर मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है, तो बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित गति क्या कहलाती है? तो कंपानुकुंचन गति कहलाती है। नेक्स्ट है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है, तो जो छुई मुई की पत्ती होती है जो छूने से क्या सिकुड़ जाती है उसे बोलते हैं कंपानुकुंचन गति। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है, तो इन पौधों में कौन सी गति होती है? उनमें होती है स्पर्शानुकुंचनी गति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि ये पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, यानी जो पत्तियां होती है उसका जो स्फीति दाब होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। बढ़ते हुए प्रवाहों का मुड़ना क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं हीलियोट्रोपिज्म। हीलियोट्रोपिज्म होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, तो जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी होता है, ठीक है, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के, यानी जंगली किस्म से प्रजनन करा के क्या है, पौधों को रोग